ये अकाउंट में तीसरा मेथड था, चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल निकालने के मेथड है। सेकंड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड, और अब चौथा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका मीनिंग लाभ के पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन होता पूंजीकरण। लाभ के पूंजीकरण की विधि में व्यवसाय के लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। पूंजीकरण से आशय एक निश्चित लाभ की राशि अर्जित करने के लिए व्यवसाय में आवश्यक पूंजी की राशि ज्ञात करना है, इसलिए इसे पूंजीकरण विधि कहते हैं। कि एक निश्चित राशि का लाभ अर्जित करने के लिए, जैसे मान लो 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 10,000 रुपये कमाने के लिए व्यवसाय में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए, ये निकालने के लिए, इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। विधि पूंजीकरण की निम्नलिखित दो विधियां हैं। अब जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसको दो भागों में बांटा जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस विधि के अनुसार फर्म के अधिलाभों का सामान्य प्रतिफल की दर से पूंजीकृत मूल्य ही वास्तव में ख्याति का मूल्य होता है। ठीक है, फर्म के अधिलाभों का, अधिलाभ होते हैं सुपर प्रॉफिट, उनका सामान्य प्रतिफल की दर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उनसे पूंजीकृत मूल्य कैपिटलाइज वैल्यू ही वास्तव में ख्याति का मूल्य होता है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर है सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट की गणना उसी प्रकार से की जाती है जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में की गई थी, कि सुपर प्रॉफिट बराबर है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इलस्ट्रेशन देखो, ये बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। 1 लाख रुपये एवरेज प्रॉफिट है पिछले कुछ सालों का, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी हमें। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी ₹1,80,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, हमें एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी घटा देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे, और फिर फार्मूला लगा देंगे। तो देखो, इसमें एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया होता और एसेट्स दी हुई हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो लेस कर देंगे, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स हैं 10 लाख माइनस 1,80,000, तो 8,20,000 आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, फार्मूला आइए, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 8,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इसका 10/100 कितना हो जाएगा, ये 82,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट, फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1 लाख में से 82,000 घटाओगे, 18,000 आगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का मेथड है सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आए हमारे 18,000 गुणा 100 बटे 10, तो 1,80,000 आ गया गुडविल। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट निकाल के उसका फार्मूला गुडविल निकालने का है, सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हो गया ये सुपर प्रॉफिट मेथड।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें है कि जो एवरेज प्रॉफिट के मेथड है का कैपिटलाइजेशन करके। इस विधि में ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए फर्म के औसत लाभ को सामान्य प्रतिफल की दर से पूंजीकृत किया जाता है। जो एवरेज प्रॉफिट हमें दिए होंगे उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली जाती है और उसकी कैपिटलाइज वैल्यू होती है एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इतने एवरेज प्रॉफिट जितने हमने कमाए हैं उतने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। और फिर हम ये देखेंगे कि वास्तव में हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो गुडविल हो जाएगा। तो फर्म के औसत लाभ को सामान्य प्रतिफल की दर से पूंजीकृत किया जाता है और इसमें से वास्तविक विनियोजित पूंजी को घटा दिया जाता है। वास्तविक विनियोजित पूंजी मतलब जितनी हमारी पूंजी लगी हुई है और जो शेष बचता है वही ख्याति का मूल्य होता है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर विच हैज़ बीन एक्सप्लेन अर्लियर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड all assets valued at their current value other than goodwill, fictitious assets and non-trade investment minus outsider liability। और वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज और एनुअल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन। G&KR पार्टनर्स इन ए फर्म देयर कैपिटल्स आर J की 3 लाख और K की 2 लाख। दोनों की कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल लगा रखी है 3 लाख और 2 लाख है 5 लाख रुपये। During the year ended 31st March 2018, the firm earned a profit of rupees 1,50,000 कि फर्म ने 1,50,000 का प्रॉफिट कमाया है। Assuming that the normal rate of return is 20%, ये मानते हुए कि नॉर्मल रेट 20% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल निकालनी है। दोनों मेथड से, फर्स्ट है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो पहले फर्स्ट मेथड है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या है, नॉर्मल रेट दे रखी है, ये दे रखे है प्रॉफिट है 1,50,000। ठीक है, तो देखो इसमें एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट है। और इन एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए, ठीक है, इन्हें नॉर्मल रेट है 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो फर्स्ट मेथड है ये बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000, 100 बटे 20 तो 7,50,000 रुपये क्या आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखेंगे हम कि हमारी, इसका मतलब क्या है कि 1,50,000 रुपये के एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए 7,50,000 रुपये की वैल्यू की कैपिटल लगी होनी चाहिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, एक ने 3 लाख लगाए हैं, दूसरे ने 2 लाख लगाए हैं, तो 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए लगे होने चाहिए, जबकि हमारे बिजनेस में 5 लाख लगे हुए हैं। तो जो इनका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। गुडविल हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो जाएगा 7.5 लाख माइनस 5 लाख, 2.5 लाख रुपये हो गया। ठीक है, 2.5 लाख रुपये हो गया। और इसका सेकंड मेथड है, इसका सेकंड मेथड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बाय कैपिटलाइज मेथड का नाम है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें निकालना हमें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और हमारे पास क्या है,
नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो 5 लाख रुपए लगे हुए हैं 20% से, तो 20 पंजे 100, ये हो गया 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1,50,000 माइनस 1,50,000 आगे सुपर प्रॉफिट, और गुडविल होती है इस मेथड से फार्मूला सुपर प्रॉफिट गुणा 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आया 50,000 गुणा 100/20, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 2.5 लाख रुपये। ठीक है, दोनों मेथड से सेम आ रही है। उसके बाद अगला इलस्ट्रेशन है एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹70,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है 70,000 और रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%, नॉर्मल रेट है 10%। सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लाइबिलिटी हैं 7 लाख एंड 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये भी दोनों मेथड हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या चाहिए हमें? सुपर प्रॉफिट गुणा 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, 7 लाख में से 1,50,000 घटाएंगे 5,50,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो ये 55,000 आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 70,000। सुपर प्रॉफिट हो जाएंगे 70,000 माइनस 55,000, 15,000। और गुडविल इस मेथड से निकल जाएगी सुपर प्रॉफिट गुणा 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 15,000 गुणा 100/10। तो ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और सेकंड देखो स्टेटमेंट वही है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो इसमें एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट थे 70,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है कि इन 70,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने कैपिटल लगी होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 100/10 है। तो 7 लाख रुपए की कैपिटल लगी होनी चाहिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ऊपर निकाला था हमने, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके 5,50,000। अब देखो 70,000 प्रॉफिट कमाने के लिए 7 लाख रुपए लगे होने चाहिए, जबकि वास्तव में हमारी कैपिटल लगी हुई है 5,50,000। तो जो इनका डिफरेंस होगा वो गुडविल हो जाएगा। 7 लाख में से 5,50,000 लेस करोगे 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर नेक्स्ट में करेंगे।